फ्रेंड्स, आज हम लोग 10th क्लास के चैप्टर नंबर 6 में जो त्रिभुज पढ़ने को है उसका अध्ययन करने वाले हैं। अध्याय 6। इसमें आज हम लोग ट्रायंगल के बारे में अध्ययन करेंगे जो कि त्रिभुज होता है। इसका डिफिनेशन अगर हम लोग देखते हैं तो देख लेते हैं। तीन रेखाखंडों से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। तो ये रेखाखंड है, ए से बी तक एक रेखाखंड है, बी से सी तक एक रेखाखंड है और सी से ए तक रेखाखंड है। अतः अगर तीन रेखा को मिला देते हैं तीन होते हैं। तो तीन रेखाखंडों से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। नामकरण हम लोग ABC एक त्रिभुज है जिसमें इसकी अगर प्रॉपर्टीज का बात करें तो फर्स्ट में तीन एंगल होते हैं। अर्थात त्रिभुज में तीन एंगल होते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। वही यहाँ दिखा गया, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। दूसरा में बात करते हैं तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, ABC। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को त्रिभुज का शीर्ष कहा जाता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। चूंकि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री। अर्थात हम इसमें देखते हैं तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी को हम त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री प्राप्त होगा। चौथा में त्रिभुज को समानता इस फिगर के द्वारा सूचित किया जाता है। इस अध्याय में हम लोग समरूप और सर्वांगसम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फर्स्ट, समरूप सिमिलरिटी। समरूप को सिमिलरिटी बोला जाता है। ठीक, देख लेते हैं इसका परिभाषा। वैसी आकृति जो देखने में तो समान होता है, अर्थात देखने में समान होता है पर उसका आकार भिन्न होता है। देखने में समान होगा लेकिन उसका आकार भिन्न होगा, बड़ा छोटा होगा। ठीक ना। एग्जाम्पल अगर हम लोग देखते हैं तो अगर इस वृत्त की त्रिज्या 4 लेते हैं और इसको 2 तो ये बड़ा छोटा होगा, कि ये जितना बड़ा त्रिज्या होगा उतना बड़ा वृत्त बनेगा और जितना छोटा त्रिज्या होगा उसका उतना छोटा वृत्त बनेगा। यहाँ पर आकार भिन्न है जिसके कारण यह समरूप होंगे। अगर और आगे देखेंगे दूसरा एक वर्गाकार त्रिभुज लिए हैं जिसका एक भुजा 1 सेंटीमीटर और दूसरा का 3 सेंटीमीटर है। इसमें भी आकार भिन्न है और छोटा बड़ा है, अतः यह समरूप होंगे। अगला टर्म था मेरा सर्वांगसम। सर्वांगसम ऐसी आकृति होती है जो देखने में तो समान हो पर उनका आकार भी समान होता है। देखने में समान होता है और उसका आकार भी समान होता था। अगर त्रिज्या हम लोग सेम लेते हैं दो वृत्त का तो वह सर्वांगसम होगा। अगर हम भुजा समरूप समबाहु त्रिभुज का सेम लेते हैं तो वह भी सर्वांगसम होगा। अगर हम वर्ग का भी भुजा समान लेते हैं तो वह भी सर्वांगसम होगा। देख लेते हैं, यह समबाहु त्रिभुज लिया हूँ जिसमें 5 सेंटीमीटर भुजा है, इसका भी लिया हूँ 5 सेंटीमीटर, अगर यह सर्वांगसम होगा आपस में। अर्थात जब सर्वांगसम त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात किया जाता है तो 1:1 अर्थात 1:1 का आता है। और अगला हम लोग फिगर देखते हैं वृत्त का, और जितना 5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या लिया हूँ तो इसका भी 5 सेंटीमीटर लिया हूँ, अर्थात इसका भी आकार सेम है, अर्थात दोनों सर्वांगसम होगा। थैंक यू दोस्त। अगला वीडियो
नेक्स्ट डे।